कलयुग एक ऐसा युग जिसे शास्त्रों में अंधकार का युग कहा गया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद ये चौथा और अंतिम युग है। इसका आरंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ था। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, उसी क्षण कलयुग ने धरती पर कदम रखा। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है धर्म का पतन, सत्य का विनाश और अधर्म का उत्थान। इंसान जितना बाहर से सभ्य दिखेगा, भीतर से उतना ही क्रूर और पाखंडी होगा। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने चेतावनी दी थी कि कलयुग में रहना सबसे कठिन होगा, क्योंकि धर्म, प्रेम और भक्ति यहाँ सबसे दुर्लभ होंगे। भविष्यमालिका एक ऐसा ग्रंथ जिसे दक्षिण भारत के महान संत वीर ब्रह्मनेंद्र स्वामी ने लिखा था। कई 100 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले युग में लोहे की चिड़ियां आकाश में उड़ेंगी, लोहे की गाड़ियां धरती पर दौड़ेंगी और इंसान अपनी ही प्रकृति को नष्ट कर देगा। जब उन्होंने ये सब लिखा तब ना विमान थे ना ट्रेन, लेकिन आज देखिए सब सच हो चुका है। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि कलयुग में बेटा अपने पिता को मार डालेगा, बहू अपने ससुराल को जला देगी, भाई भाई एक दूसरे का खून करेंगे और रिश्ते केवल पैसों पर टिके रहेंगे। क्या आज का समाज हमें यही चेहरा नहीं दिखा रहा क्या? भगवत पुराण और विष्णु पुराण भी यही कहते हैं। कलयुग में लोग धर्म के नाम पर दिखावा करेंगे। मंदिर तो होंगे, लेकिन उनमें सच्ची भक्ति नहीं होगी। रिश्वत, भ्रष्टाचार और स्वार्थ इंसान की पूजा बन जाएंगे। राजनीति केवल सत्ता और लूट का खेल होगी। औरतें अपने सौंदर्य और शरीर के लिए पहचानी जाएंगी। मर्यादा और त्याग भुला दिए जाएंगे। पुरुष अपना जीवन सिर्फ वासना और भोग में लिप्त करेंगे। बेटा माँ को घर से निकाल देगा और उससे घृणा करेगा। यही नहीं, इंसान इतना पतित हो जाएगा कि जानवर भी उससे अच्छे लगने लगेंगे। भविष्यमालिका कहती है अंत समय के संकेत बेहद भयानक होंगे। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। समय पर बारिश नहीं होगी, कभी सूखा तो कभी बाढ़। धरती बार बार कांपेगी। शहर भूकंप में समा जाएंगे। महामारी इंसानों को काट डालेगी। लाखों करोड़ों की लाशें बिछेंगी। युद्ध की आग पूरी दुनिया को जला देगी। परमाणु हथियार जैसे विनाशक अस्त्रों का उपयोग होगा और लाखों लोग पलक झपकते ही राख हो जाएंगे। मंदिर और धर्मधाम टूटेंगे। गंगा, यमुना जैसी नदियां सूख जाएंगी। समुद्र अपनी मर्यादा खो देगा और किनारे तोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। आसमान से आग बरसेगी और धरती का हर जीव भय में जिएगा। अब सवाल उठता है, कलयुग का अंत कब होगा? शास्त्रों के अनुसार इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। इसका आरंभ लगभग 31 सैदु ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी अब तक केवल 5,000 साल ही बीते हैं और अभी भी 4 लाख से अधिक वर्ष शेष हैं। इसका मतलब है कि असली अंत अभी बहुत दूर है। तो क्या 2030 में ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन 2030 ऐसा समय होगा जब पूरी मानवता बड़े संकट का सामना करे। भविष्यमालिका कहती है कि युग में कई छोटे छोटे प्रलय आएंगे। महामारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं इंसान को चेताने के लिए बार बार आएंगी। कोरोना जैसी महामारी, युद्ध का बढ़ता खतरा और जलवायु परिवर्तन 2030 तक आने की भविष्यवाणी की गई है। क्या ये सब उन्हीं चेतावनियों का हिस्सा नहीं है? और जब ये युग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा। ये श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्मियों का संहार करेंगे। तब धीरे धीरे कलयुग समाप्त होगा और सतयुग की नींव रखी जाएगी। ये दृश्य भयावह भी होगा और अद्भुत भी। एक युग का अंत होगा तो दूसरे युग की शुरुआत। लेकिन असली रहस्य यही है, कलयुग का अंत हमारे जीवन काल में नहीं बल्कि हजारों साल बाद होगा। परंतु हमारे लिए अंत कभी भी आ सकता है, जब हम धर्म छोड़ दें, माता पिता का अनादर करें, रिश्तों को पैसों पर बेच दें, तब हमारे जीवन का
कलयुग वहीं समाप्त हो जाता है। भविष्य मालिका हमें डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए लिखी गई है। असली संदेश यही है, अगर हम सचेत हो जाएं तो यही अंधकार में कलयुग भी हमें मोक्ष का मार्ग दे सकता है। लेकिन अगर हम अंधकार में ही डूबे रहें तो यही युग हमें विनाश में धकेल देगा। सवाल ये नहीं कि कलयुग कब खत्म होगा, सवाल ये है कि हम इसे कैसे जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।